आदावर है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के लिए हमें कैसे राइटर्स की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। हम हर राइटर्स की किताब को नहीं जाके पढ़ने लग जाएंगे, हमें सेलेक्टेड राइटर्स की किताबों को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में ये वीडियो है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने अपना बाल बनवाया है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे मजाकन ये कहा कि तुमने अपने बाल को नया लुक दिया है। आजकल तो तुम्हारा काकुल नज़र आता है, और काकुल किसको कहते हैं ये आप जानते होंगे। मैंने कई वीडियो में बताया है कि उर्दू शायरी की भाषा में काकुल उसको कहते हैं कि जब सर का बाल लटक करके पेशानी पर आ जाए तो हम उसको काकुल कहते हैं। और कान के नज़दीक के बाल को जुल्फ कहते हैं, यहाँ के बाल को जुल्फ कहते हैं। और अगर कोई सर का बाल पेशानी पर लटक जाए तो हम उसको काकुल कहते हैं। तो मैं अपने पुराने लुक में आ चुका हूँ, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो चलिए अब अपने मौजू पे आते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि हमें कैसे राइटर्स की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों को आईना दिखाना चाहता हूँ। आप कहेंगे आईना क्यों दिखा रहे हैं, मैं तो आईना देख के आया हूँ। तो आईना दिखाना एक मुहावरा है, आप देख लीजिए क्या मतलब होता है। हकीकत को जाहिर करना आईना दिखाना होता है, मुहावरा है। तो अब चलिए मैं आपको आईना दिखाना चाहूँगा। आप ये बताएं कि आपका क्वेश्चन पेपर कौन तैयार करता है। यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर कौन तैयार करता है। क्या कोई ऐसा इंसान तैयार करता है जो कि 25 साल से यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल पढ़ा रहा हो। क्या कोई ऐसा इंसान तैयार करता है कि जो कि 25 साल से उर्दू ऑप्शनल को पढ़ा रहा हो, 30 साल से उर्दू ऑप्शनल पढ़ा रहा हो। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। या फिर कोई ऐसा इंसान तैयार करता है जिसने उर्दू ऑप्शनल लेकर के यूपीएससी का इम्तहान पास कर गया हो। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप पता कर लीजिएगा। तो पता ये चला कि तैयार कौन करता है क्वेश्चन पेपर। तो सीनियर प्रोफेसर्स की एक टीम होती है, 2-4 लोगों की टीम होती है, 5 लोगों की टीम होती है। और उसमें सारे के सारे सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का, जेएनयू, जामिया अलीगढ़, डीयू और मानू, उस्मानिया, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं जो कि बहुत ही काबिल और बहुत नॉलेज रखने वाले होते हैं। ऐसे प्रोफेसर्स की टीम मिलकर के क्वेश्चन पेपर आपका तैयार करते हैं। ठीक है, आप जाते हैं इम्तहान देने के लिए। वो सारे क्वेश्चंस का आप आंसर लिखते हैं अपने आंसर शीट में। तो आपके आंसर शीट को कौन चेक करता है। क्या कोई ऐसा इंसान चेक करता है जिसने 30 साल से यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के लिए पढ़ा रहा हो या कि पढ़ाता रहा हो। नहीं ना, कोई ऐसे साहब तो नहीं होंगे ना चेक करने वाले जो कि 30 साल से उर्दू ऑप्शनल को पढ़ा रहा हो। तो उनको बुलाया जाएगा, भाई साहब आप 30 साल से 40 साल से उर्दू ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी का इम्तहान हुआ है और बच्चों का ये आंसर आप चेक कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, आप जानते ही होंगे। और न ही किसी ऐसे साहब को बुलाया जाता है जो कि उर्दू ऑप्शनल लेकर यूपीएससी का इम्तहान पास किए हों, मेंस पास किए हों या 25-30 बार मेंस पास किए हों। ठीक है, ऐसे इंसान को कतई नहीं बुलाया जाता है कि भाई साहब आप सुनिए, आपने 12-15 बार जो है मेंस पास कर गया है यूपीएससी का, और आपने उर्दू ऑप्शनल था आपका, और आपने फर्स्ट सिलेक्शन ले लिया है उर्दू ऑप्शनल रखकर। तो अब जो है आप चेक कर दीजिए सारे बच्चों के आंसर को। तो ऐसा नहीं होता है। किनको बुलाया जाता है, तो सीनियर प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है। उर्दू के सीनियर प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर होते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है आपके आंसर को चेक करने के लिए। तो अब आप देखिए कि आपका क्वेश्चन पेपर भी प्रोफेसर्स बनाते हैं, तैयार करते हैं। आपके आंसर्स को भी प्रोफेसर चेक करते हैं, और कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, आपने कैसा लिखा है। तो क्वेश्चन पेपर भी प्रोफेसर्स बना रहे हैं, आपके आंसर शीट को भी प्रोफेसर चेक कर रहे हैं। तो आपको किन की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप खुद ही समझ जाना चाहिए आपको। और यहाँ तक कि आपके इंटरव्यू में भी कोई ऐसा आदमी नहीं वहाँ आपको मिलेगा कि उनको बुलाया गया हो कि भाई साहब आप 30 साल से उर्दू ऑप्शन पढ़ा रहे हैं, तो आइए इंटरव्यू में बैठिए, हमारे बच्चों का इंटरव्यू है,
तो आप इंटरव्यू में भी आप उर्दू के हवाले से 2-4 सवाल करिएगा। ऐसा नहीं होता है, जाहिर सी बात है। और ना ही किसी ऐसे साहब को बुलाया जाता है जिसने उर्दू ऑप्शन लेकर यूपीएससी का इम्तहान पास कर गया हो। क्या आप आइए, आप उर्दू ऑप्शन लेकर यूपीएससी का मेंस 40 बार पास किए हैं या 50 बार पास किए हैं, तो आप जो है इंटरव्यू में बैठिए, इंटरव्यू का बोर्ड का मेंबर बन जाइए। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी आपको कोई न कोई सीनियर प्रोफेसर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का आपको देखने मिलेगा कि वो बैठे हुए हैं। तो हमें किन की किताबों को पढ़नी चाहिए? जाहिर है कि कोई भी इंसान समझ सकता है कि हमें सीनियर प्रोफेसर की किताबों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी वही बनाते हैं, आंसर भी वही चेक करते हैं, इंटरव्यू में भी हमें उन्हीं का दर्शन होता है। तो हमें हमेशा ही एक सीनियर प्रोफेसर या कि रिनाउंड राइटर है तो उनकी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई साहब है जो कि बाज़ाब्ता उर्दू लिटरेचर को नहीं पढ़ा है, मैंने आपको 1000 बार बताया है कि यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो जस्ट आधे से भी कम है। इंटायर उर्दू लिटरेचर को अगर आप देखेंगे तो आधे से भी कम सिलेबस है यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल का। तो एक साहब जो कि प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वही एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, उनकी दर्जनों किताबें हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं, कई मेयारी और स्टैंडर्ड बुक्स को उन्होंने लिखा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो आपको उनकी किताबों को पढ़नी चाहिए, या कि कोई ऐसे साहब हैं जिनकी दुनिया ऑप्शनल से शुरू होकर ऑप्शनल पर ख़त्म हो जाती है, ऑप्शनल के अलावा उन्होंने उर्दू दुनिया को देखा नहीं है, उनका न तो एमए इन उर्दू है, न तो वो नेट जेआरएफ है, न ही वो पीएचडी है, न ही वो कहीं पर प्रोफेसर है या कुछ है, उनको कुछ भी पता नहीं है, वो सिर्फ उर्दू ऑप्शनल पढ़ा है। तो क्या ऐसे साहब की किताब को आपको पढ़नी चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा वहाँ से? आप खुद समझ ही गए होंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपको काबिल प्रोफेसर की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। इस हवाले से कई सवालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा सा आईना दिखा कर बताऊँ आपको, क्योंकि आईना दिखाए भी अगर बता दिया तो लोग यकीन नहीं करेंगे। एक सवाल और बारहा पूछा जाता है कि कोई एक ऐसी किताब बताएं कि जो कि इंटायर उर्दू ऑप्शन को कवर कर ले। भाई साहब, ऐसी कोई किताब दुनिया में है ही नहीं और नहीं होगी, हो भी नहीं पाएगी। आप कहेंगे कैसे? अगर आप सिर्फ पेपर सेकंड की बात करें तो वहाँ पर 13 किताबें हैं, 13 बुक्स, दिया 13 बुक्स इन पेपर सेकंड। तो 13 बुक्स को कैसे कोई एक बुक में कवर कर लेगा कोई इंसान? पेपर फर्स्ट को तो जाने दीजिए, पेपर सेकंड की बात करिए कि वहाँ पे 13 किताबें हैं, 13 लिटरेरी बुक्स हैं, तो कैसे कोई एक किताब में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी? और आप देख ही रहे हैं कि यूपीएससी में अलग अलग तरीके से बदल बदल के सवालात पूछे जाते हैं। तो कोई साहब, कोई सीनियर प्रोफेसर भी कोई ऐसी किताब नहीं लिख सकता है कि वो सारे के सारे 13 किताबों को कवर कर ले। ऐसा इम्पॉसिबल बातें हो ही नहीं सकता है। तो आपको हमेशा ही अलग अलग किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, डिफरेंट सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना। ये नहीं कि बहुत पुरानी कोई किताब है तो उसी को पढ़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च होते हैं तो वहाँ से भी चीज़ों को आपको जानना है और समझना है। तो पता है चला कि कोई एक किताब नहीं है, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। लोगों को लगता है कोई किताब हो, पढ़ के इम्तहान देते हैं, 10वीं का इम्तहान है, तो ये 10वीं का इम्तहान नहीं है, कोई एक किताब पढ़ें आप इम्तहान दे दें। यहाँ पे 13 लिटरेरी बुक्स है, तो आप समझिए कि आपको कितने सारे किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपका कवर होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। कोई मैं नंबर नहीं बता सकता कि भाई 4 किताबें या 5 किताबें, लेकिन इतना ज़रूर है जैसे कोई भी किताब अगर आप उठा लें, कोई भी किताब, जैसे बागो बहार ही है, तो बागो बहार में बहुत सारे सेक्शंस हैं, कहीं से भी सवाल उठाकर पूछ देगा, स्टेटमेंट बेस्ड सवालात होते हैं। तो वहाँ पर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, जानकारी नहीं रहेगी, तो आप नहीं लिख पाएंगे, सीधी सी बात है। और नोट्स सिस्टम तो यहाँ पे चलता ही नहीं है। बाज़ लोग तो बस वो बीए करके आते हैं, भाई नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। आपका नोट्स क्या काम आएगा आप बताएं? सवालात आप देख ही रहे हैं, कोई भी मान लीजिए नोट्स कहते किसको हैं, क्वेश्चन आंसर किया हुआ होता है। ठीक है, अगर वहाँ पे सवाल में कोई भी पॉइंट ज़रा सा घुमा दे तो क्या आपका नोट्स काम करेगा? क्या नहीं करेगा ना।
नहीं करेगा। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डायरेक्शन में आपका आंसर फ्रेम्ड होना चाहिए, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। वरना क्वेश्चन कुछ है, आप आंसर किसी और डायरेक्शन में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है। तो इसीलिए आप जो नोट्स पढ़ते हैं तो आप उस पर कनायत मत करिए, बस कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ से, कुछ नॉलेज बढ़ जाएगा, कुछ हमारी जानकारी में इजाफा हो जाएगा, बस इसी की हद तक आप नोट्स को रखिए। और जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप अच्छी किताबों को पढ़िए। अच्छी किताबों का मतलब ये हुआ कि काबिल प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर की किताबों को पढ़िए, जिन्होंने के बहुत मुताला करके रखा है, बहुत नॉलेज है उर्दू लिटरेचर का, बहुत सलाहियत है। ऐसे साहब की किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपको जो है जानकारी होगी और लेटेस्ट और अपडेटेड चीज़ आप जानेंगे, तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। और क्योंकि क्वेश्चन भी वही बना रहे हैं, हमारा आंसर भी वही चेक करेंगे, तो हम तो ऐसी साहब की किताब को पढ़ेंगे ना कि जो हमारा क्वेश्चन भी बना रहा है, जो हमारा आंसर भी चेक कर रहा है, जो हमसे इंटरव्यू में भी सवाल करेगा। आप कहेंगे कि हाँ भाई जो किताबें हैं सुंबुल निगार या फलाने, तो क्या उनको पढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सुंबुल निगार एक बुनियादी किताब है जो कि 12वीं और बीए के लेवल की किताब है, ठीक है। लेकिन नाम सुंबुल निगार ज़रूर है, उस किताब को लिखा है उनके फादर, सुंबुल निगार के फादर प्रोफेसर नूर हसन नकवी ने, जो कि काबिल और बहुत ही जानकार प्रोफेसर थे। तो आप उस किताब को बुनियादी चीज़ों को मालूम करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि उसी किताब से आप लिख करके आप यूपीएससी में लिख देंगे और आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप उस किताब से यूपीएससी में लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं आने जा रहा है। बराए नाम थोड़े से मार्क्स दे देंगे आपको, अब नहीं आएगा मार्क्स। वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए वो किताब है, ये आप जान लें। लेकिन आपको दूसरी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, लेटेस्ट किताबों को आप पढ़ें ना। और रही बात पेपर फर्स्ट की, इस पर भी मैं ज़रा सा बात कर लेता हूँ कि पेपर फर्स्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए कोई किताब नहीं है। आपको डिफरेंट बुक्स से आपको वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन लेने होंगे, पढ़ने होंगे, ठीक है। कोई मजमून मिल रहा है कहीं पर और आपके सिलेबस में है पेपर फर्स्ट में, तो आप वहाँ से पढ़ लें। किसी साहब की कोई किताब है, बाज़ लोग मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब पढ़ते हैं, तो वो भी किताब अच्छी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और भी इस हवाले से बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, तो कहीं से भी आपको मिल रहा है तो आप पढ़ें। लेकिन आप ये देखें कि वो राइटर कोई काबिल प्रोफेसर है या नहीं। ये नहीं कि हर किसी किताब को हम पढ़ने के लिए चले जाएंगे, अपना टाइम भी ख़राब करेंगे और मालूम हुआ कि हमें कोई लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, वही घिसी पीटी बातें वो किसी का नकल करके लिख दिया है, यही होता है ना। लेकिन अगर कोई सीनियर और काबिल प्रोफेसर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका मुताला वसी है, उनका नॉलेज वसी है, उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है, तो जो है हमें ज़्यादा जानकारी होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे साहबी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है और राइटिंग स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ एक तो आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लियरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन उर्दू ऑप्शनल। अगर आपको नहीं है कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो आप क्लियर कर लीजिए इसको, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप लिख नहीं पाएंगे। और वहाँ पर राइटिंग स्किल भी देखा जाता है। मान लीजिए नॉलेज ही है हमें, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि जवाब को लिखते कैसे हैं, तो फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन राइटिंग स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सवालात एक ही घिसा पीटा नहीं पूछता है, बदल बदल के सवालात पूछे जाते हैं। अगर कोई सवाल प्रीवियस ने पूछा भी है तो आप देखेंगे उसमें कुछ नया सोचा निकाल के उसमें उसको चेंज कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए राइटिंग स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। और मैं आखिर में बता दूं कि अभी 21 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के लिए पेड कोर्स है, जिसमें हम राइटिंग स्किल को ही डेवलप करते हैं, लिखवाते हैं और उनके आंसर्स को चेक करते हैं कि भाई कैसे लिखा है, क्या लिखा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है या नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर डायरेक्शन में लिखा गया है या नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गया है। तो इस हवाले से मेरा पेड कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा अगर आपने ज्वाइन किया तो।
इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और चल दिए, और वैसा नहीं होता है। मैं आपकी एक एक चीज़ को तैयार करूँगा कि आप कैसे आप लिखेंगे इम्तहान में, बिल्कुल बेखौफ होकर के जाएंगे इम्तहान में। सवाल वो कैसा भी पूछे, आपके पास इतनी जानकारी होगी कि आप उसको लिखेंगे बहुत अच्छे से। और राइटिंग स्किल को तो ऐसा मैं बूस्ट करता हूँ ना कि आप देखेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है, तो आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं रहेंगे, उर्दू लिटरेचर में कहीं से भी कमज़ोर नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं जो गाइड करता हूँ, जो मेरा जो गाइडेंस का स्ट्रेटजी होता है, वो स्ट्रेटजी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल लिमिटेड हो। ऐसा नहीं है, आपके पास नॉलेज इतना होगा कि वो सवाल जैसा भी प्रोफेसर बनाएंगे, आप उसके जवाब को लिखने के लिए बिल्कुल ही सक्षम रहेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे आंसर में अपने। ठीक है दोस्तों, तो 21 को फर्स्ट क्लास है, 21 अक्टूबर। तो उससे पहले आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने कई वीडियोस बनाया है, 2-3 वीडियो बनाया है इस हवाले से, क्या फ़ीस है नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई साहब ऐसे हैं जो कि वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पर मैसेज करके, कॉल करके आप चीज़ें मालूम कर सकते हैं। थोड़े ही दिन रह गए हैं, 6-7 रोज़ रह गए हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं और क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दिल लगाकर पढ़ाई करिए। अल्लाह हाफ़िज़।